आपने गति बंध और आयु बंध में अंतर पूछा है कि आयु बंध और गति बंध में क्या अंतर होता है। द्रव्य क्रम के 8 भेद हैं, 4 घातिया 4 अघातिया। ये आयु कर्म और गति बंध गति एक अघातिया कर्मों के अंतर्गत आयु कर्म एक स्वतंत्र कर्म है और गति बंध नाम कर्म की एक उत्तर प्रकृति है जो 4 प्रकार की होती है। ये दोनों में अंतर है। आपने पूछा आयु बंध कब होता है और गति बंध कब होता है, तो इसका उत्तर ये है कि आयु बंध कर्म भूमिज मनुष्य की अपेक्षा भुज्यमान या भोग जो वर्तमान में चल रही इस आयु के त्रिभाग रहते हुए पहला अपकर्ष आता है, उसमें होता है। यदि उस समय आयु बंध न हो पाए तो जो 1/3 भुज्यमान आयु बची उसका जब त्रिभाग पड़ेगा दूसरा, उसमें दूसरे अपकर्ष में होगा। उसमें भी नहीं हो पाए तो शेष बचा उसके 1/3 बचने पर, मान लीजिए 81 साल की आपकी भुज्यमान आयु है तो पहला अपकर्ष काल 54 साल के होने पर आएगा, 27 बचेगा तब, और दूसरा आएगा 27 में 9 बचेगा तब, यानी 72 साल की उम्र में दूसरा आएगा। तीसरा आएगा 9 में जब 3 बचेगा यानी 78 साल में तीसरा आएगा। इस प्रकार से 8 बार में 8 अपकर्षों में किसी अपकर्ष में आयुबंध होता है। यदि 8 में नहीं हो पाया तो मृत्यु के पहले अंतर मुहूर्त में आयुबंध होगा। लेकिन क्या है वो आयुबंध अपर्याप्तक जीवों के होता है, जिनकी अंतर्मुहूर्त आयु होती है उनको बनता है वो। और गतिबंध कब होता है? गतिबंध प्रत्येक समय जीव के परिणामों से आने वाले कर्म के परमाणुओं को नाम कर्म में जो विभाजन होता है शुभ नाम या अशुभ नाम में, वो प्रति समय बनता है। इसमें आयु के त्रिभाग का काम नहीं होता है। आयुबंध की सत्ता कितनी रह सकती है? आयुबंध की सत्ता उसकी वर्धमान आयु तक 33 कोड़ा कोड़ी सागर की हो सकती है। यानी आपने पूछा कितने भवों के लिए बन सकती है, तो आयुबंध केवल आगामी 1 भव के लिए होता है। वो 1 भव 33 कोड़ा कोड़ी सागरोपम आयु वाला भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, और वो अंतर्मूर्ति भी हो सकता है। जे जीव की गति नामकर्म आदि के जोड़ने पर और आयु की जो स्थितियां हैं उसके अनुसार होता है। तो एक ही भाव के लिए आयु का बंध होता है। आयु सत्ता में नहीं पड़ी रहती है कि वो आपकी सत्ता में पड़ी रहे, आपको एक बार में ही कई भवों की आयु बंध जाए, ऐसा आयुबंध का नियम नहीं है। और गतिबंध तो नामकर्म की प्रकृति है जो अपनी स्थिति कल तक बंधी रहती है और एक साथ चारों गतियों की बंधी रहती है। तो आपने पूछा क्या आयुबंध बदल जाता है? नहीं, आयुबंध हो गया तो आपको उस आयु में जाना पड़ेगा और उस आयु के साथ, जैसे नरक आयु बांधी है तो नरक गति मिलेगी, आयु का गति का संबंध रहता है। और अगर 3 गतियां शेष सत्ता में पड़ी हैं, पड़ी रहेंगी। चारों का में बंध है, जिसकी आयु होगी गति उसका साथ देगी, शेष गतियां आपके साथ उसके साथ पड़ी रहेंगी सत्ता में। और आयु कर्म किसी आयु बंध एक साथ कितनी आयु का होता है? 1 आयु का, आगामी 1 ही आयु का होता है। और इसमें आपने पूछा कि आयुबंध क्या बदल सकता है? आयुबंध बदल नहीं सकता है, लेकिन जीव के परिणामों से
आयु में अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है। यदि आयु बंध के बाद वो निरंतर अशुभ आश्रव करता है, पाप आश्रव करता है, तो नरक गति में उसका उत्कर्षण होगा। नरक आयु रहेगी, लेकिन उसकी नरक की गतियां, स्थान आदि, वेदना आदि की अपेक्षा से और आयु बढ़ेगी। और देव गति में अगर अशुभाश्रव कर रहा है तो देव आयु घटेगी, और शुभाश्रव पुण्याश्रव कर रहा है आयु बंध के बाद तो देव आयु बढ़ेगी, अगर बंधी है और नरक आयु बंधी है तो घटेगी। तो इनमें ये हिसाब किताब रहता है। शुभ में देवायु में अपकर्षण होता है और नरक आयु में देवायु में उत्कर्षण होता है, शुभ में, नरक आयु में अपकर्षण होता है। अशुभ में देवायु में अपकर्षण होता है और नरक में उत्कर्षण होता है, ऐसा जानना। तो यहाँ आपने ये सब समझा। अब आपने मेन बात पूछी कि ये आयु का बंध पहले अपकर्ष में क्यों नहीं होता, इसका क्या कारण है। उसका कारण है कि आपकी आयु बंध के प्रभाग के समय आपकी लेस्या कसाय के अनुचित परिणाम कैसे चल रहे हैं और आपकी सत्ता में किस गति के जाने योग्य नामकर्म की स्थिति ज़्यादा है। तो आपकी सत्ता में अगर नरक गति के परमाणु ज़्यादा हैं या नरक गति का उदय आने वाला है, उन नामकर्म की स्थितियों का उदय आने वाला है कुछ समय में, तो आपको फिर उस गति में उसका उदय आने वाला है उन निषेकों का, तो उसका उदय आना है तो आपको उसी की आयु बंधेगी। और उस समय आयु बंध के समय आपके विलेस परिणाम है नहीं, इसलिए बंध नहीं होता है। जिस समय आगामी नामकर्म के उदय आने योग्य जिनका उदय आना है उसी आयु के योग्य परिणाम मिलेंगे, तब बंध होगा। एक बार बंधने के बाद फिर क्या होता है अगले उपकर्ष में, आपके अपकर्ष में जीव के निरंतर भावों के अनुसार उनमें उत्कर्षण अपकर्षण तो होता रहता है, बदलती नहीं है, आयु कर्म संक्रमण नहीं होता, ये जानना। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आयुबंध गतिबंध में क्या अंतर है। तो आयुबंध एक निश्चित समय पर होता है, गतिबंध प्रति समय होता है, ऐसा जानना। अपकर्ष कहें, आयु का प्रभाग कहें, उसके गति का संबंध नहीं होता है। सबके जीवन में निर्मल भाव रहें, सदाकाल संयम वृत्त तपस्रण के भाव रहें, दया परोपकार के भाव रहें, निरंतर शुभाश्रव होना चाहिए, अनुपादेय रूप से भावना तो मोक्ष की होना चाहिए। तो कम से कम अशुभ नामकर्म सत्ता में नहीं रहेगा तो आगामी आपको साधना करने योग्य साधन मिलते रहेंगे और आपको ये परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा अपकर्ष काल कब आएगा। ना हमारे आपके ज्ञान में है, ना उसके लिए परेशान होना है। अपन को तो वर्तमान में जीना है, वर्तमान में शुभ भाव रूप रहना है, भूमिका अनुसार, यही अपने बस में है। लेकिन भाव संभालने की मूल है अपन को पदार्थ वस्तुरूप के बारे में स्पष्ट सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होना, यानी अपन का यथार्थ निर्णय होना। अगर हमने पदार्थ के बारे में यथार्थ वस्तुरूप नहीं जाना तो भाव भी समझना नहीं संभव होता है। इसीलिए सम्यक प्रगटा करके यथार्थ वस्तुरूप को जानो, बाकी इन प्रश्नोत्तरों के चक्कर में मत पड़ो।